अभी अभी जो आपने वीडियो देखी, उस वीडियो में दिखाई दे रहा था कि गांव के पंचायत घर के आगे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। गांव की गलियों के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये अगर बात करूं तो ये केलनिया गांव की घटना है। केलनिया गांव के पंचायत घर के आगे कूड़े के ढेर लगाए हुए हैं और गलियों के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ढेर लगे क्यों हैं वो पूरी डिटेल जो है वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं केलनिया गांव में और केलनिया गांव की ये वही गली है। इधर पहले मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा, इस तरफ वो सामने आप देख सकते हैं। मुख्य जो गली है वो केलनिया गांव के अंदर जो एंट्री करते हैं तो स्कूल के सामने की जो गली है, इस गली के अंदर वो कूड़े का ढेर लगा हुआ है। दूसरी तरफ थोड़ी सी तस्वीर मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा। इस तरफ ये भी मुख्य गली है, चौड़ी गली है। इस गली के अंदर भी कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये ढेर लगाया नहीं, वैसे कई दिनों का ढेर नहीं है, बल्कि 1-2 दिन पहले ही इसको इकट्ठा कूड़ा यहाँ पे डाला गया है। तीसरी तस्वीर मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा। वो सामने जूम करके कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि वो जूम करके आपको दिखाए। जो पहले तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी वो यही तस्वीरें थी। पंचायत घर के आगे ठीक वो कूड़ा जो है वो पड़ा हुआ है। अब ये कूड़ा यहाँ पे डाला क्यों गया है कि अक्सर चर्चा सुनने को मिलती है, गांव में देखने को मिलता है कि पंचायत की जो ज़मीन होती है उसमें गांव के लोग जो है वो कूड़ा करकट डालते हैं और पंचायत कुछ नहीं कहती और लोग भी कुछ नहीं कहते। तो ऐसे में जगह यही पंचायत की है, चाहे वो गली हो या पंचायत घर के सामने की हो, तो फ़र्क क्या है? वहाँ पे साफ़ सफाई रखी जाती है, दूसरी जगह पे साफ़ सफाई नहीं रखी जाती। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। ये भाई साहब हैं, इनका घर यहाँ नज़दीक है और इनका घर पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ ये इनका घर है, सामने देख सकते हैं आप। इनके घर के बिल्कुल ठीक सामने, दूसरी तरफ कैमरा घुमा करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक सामने यहाँ पे गांव के लोग जो हैं, गली के लोग हैं, वो इस गली के अंदर कूड़ा करकट डाला करते थे। यहाँ तक ये इतनी लंबी जो दूरी है, यहाँ तक जो वो कूड़ा करकट डाला हुआ था, यहाँ पे पानी निकासी के लिए थोड़ा नज़दीक आकर के मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे पानी की निकासी के लिए ये गंदा नाला जो है वो बनाया हुआ है, जिससे गंदे पानी की निकासी, जो व्यर्थ पानी है वो उसकी निकासी जो है वो यहाँ से हो सके। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कूड़ा करकट डाल दिया गया तो ये नाला जो है वो बंद हो गया। बंद होने के बाद लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। तो उसके बाद ये कदम जो है वो उठाया गया है और जिस ग्रामीण ने, जिस शख्स ने ये कदम उठाया वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। भाई साहब, अगर बात करें तो आपने ये कदम उठाया है तो क्यों उठाया है? क्यों आपको नहीं लगता कि गांव के अंदर, गली के अंदर साफ सफाई रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए जी, लेकिन जो गांव के लोग हैं उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जो मेन गली है उसके अंदर कूड़े का ढेर लगा दिया। इसकी वजह से कल जो बरसात आई है, पानी की निकासी हुई नहीं, उसकी वजह से मेरे घर के अंदर पानी चला गया है। सरपंच इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास चार्ज नहीं है। 10 दिन पहले मैंने सेक्रेटरी साहब से बात की थी, उन्होंने कहा भी आप नाम लिख के दे दो, जो गिर रही हैं उनको हम नोटिस निकलवा देंगे। मैंने कहा भी अगर नाम लिख के देना तो गांव का चौकीदार लिख के देगा, हम अपना गांव में भाईचारा खराब नहीं करना चाहते। ये जिम्मेवारी सरपंच की है, वो नाम लिख के देगा। अभी कौन गिर रहा है, कैसे इसको उठाना है। पिछले लगभग 7-8 महीनों से यहाँ से कोई ट्राली नहीं उठा रहे थे। अब ये खाली मतलब बंद होगी, पानी की निकासी है नहीं, कूड़ा सारा सड़क के ऊपर आ गया है। मैंने सरपंच को कहा था कई बार भी, अगर आप ग्राम पंचायत सचिवालय बनाया है उसके सामने अगर सफाई रख सकते हैं तो ये भी एक पंचायत का पशुओं का हॉस्पिटल बनाया हुआ है, यहाँ पे भी पंचायत का फर्ज बनता है भी यहाँ पे भी पूरी सफाई हो। ठीक है। यहाँ पे टोहाना से लगभग अभी 3-4 महीने पहले डॉक्टर की पोस्टिंग हुई थी, उन्होंने इस गंदगी की वजह से यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा। यहाँ पे अब कोई डॉक्टर नहीं है इस गंदगी की वजह से, क्योंकि उसकी बाइक अंदर नहीं जा पाती थी, ना ही कोई उपचार के लिए पशु अंदर ले जाया जा सकता था। तो इस वजह से गाँव वालों को बार बार कहने के बाद वो नहीं माने, तो इसकी जगह फिर मैंने जो 3-4 घर लेके इस कूड़ा यहाँ डाल रहे थे, उनके घरों के आगे मैंने खुद की ट्राली लगा के, खुद का लोडर लगा के उनको बोला है भी अगर आपको डालना ही है, सरकारी जगह में डालना है, तो दूसरे लोगों को आप परेशान मत करो, उनके घर के आगे मत डालो। अपने खुद के घर के आगे सरकारी जगह है, आपकी गली सरकारी है, वहाँ डालो और दूसरों को परेशान मत करो। तो और साथ ही साथ जो सफाई कर्मचारी रखा हुआ है सरपंच का,
वो अपनी ट्रॉली ले आके वो भी यहाँ पे गिरता था। लोगों को हम रोकते थे तो वो कहते थे भी सरपंच भी यहीं डलवा रहा है तो हम भी यहीं डालेंगे। तो सरपंच की भी इसमें मेन गलती है। जो सफाई कर्मचारी है उसको भी छूट दे रखी थी। सरपंच अगर का डाल रहा है तो हम किसी और को रोक नहीं सकते थे इसकी वजह से। तो उस सफाई कर्मचारी की सुविधा अनुसार मैंने वो दूर से लेके आता था ट्रॉली, तो उसकी सुविधा के लिए पंचायत घर के आगे एक ढेरी लगा दी है। अच्छा। 2 ट्राली भी उसको सुविधा हो उसको इतनी दूर लेके ना आना पड़े कूड़ा। पंचायत घर के आगे बिल्कुल डाली है जी। वहाँ पे भी सफाई कर्मचारी को सुविधा हो जाए, इतनी दूर ना लेके आना पड़े। अगर सफाई नहीं रहेगी तो हम मतलब पंचायत घर के आगे हम सफाई नहीं रहने देंगे जी। ठीक है, चलिए गांव के कुछ युवा साथी जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या मुख्य समस्या आपको इस कूड़े की वजह से? देखिए, समस्या की बात नहीं है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, डीपीएसपी भाग 4 है जो, वो कहता है भी आप सफाई करवाइए, इन्वायरमेंट दीजिए। हर मनुष्य और जो हर व्यक्ति है उसको प्रोवाइड होना चाहिए। ग्राम पंचायत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकते तो आपको ये तो ना हो भी आप पंचायत जो खुद है वो कूड़ा फैलाए। भी चलो पूरा नहीं कर सकते ये तो मान लिया, भी नहीं कर सकते तो फैलाना शुरू कर दोगे। ठीक है। तो आर्टिकल 19 है, वो कहता है भी एवरी पर्सन हैव अ राइट टू हेल्दी लाइफ एंड लिबर्टी, और प्रोटेस्ट की भी लिबर्टी है। तो इसी कारण हमने ये किया है। अब ये तो सोचना चाहिए ना भी बिल्कुल गंदगी फैला रखी है, यहाँ से टपने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से घरों के अंदर जा रहा है कूड़ा करकट, तो इसके बारे में भी पंचायत को सोचना चाहिए। चलिए, अब गांव के सरपंच और जो सेक्रेटरी साहब है वो क्या कुछ कहते हैं, चलिए जानते हैं। चलिए, इस मामले में सरपंच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरपंच साहब, मामला बड़ा गंभीर है। आपके पंचायत घर के आगे, गलियों के आगे गोबर जो है वो डाल दिया गया है। आरोप आप पे ये लगाया गया है कि आप उनके घर के आगे जो गांव का कचरा है वो उनके घर के आगे डलवाते थे, जो पंचायती ज़मीन वहाँ पे पड़ी होती, जो गली थी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं आपका पहले धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने आपने एक टाइम निकाला इस बिजी समय में। सर, मैं यही कहूँगा, ये जो कचरा है पहले वहाँ बहुत ज़्यादा होता था, स्कूल के सामने, गलियों में, और उसके आसपास जो मतलब वो शिकायतकर्ता बता रहा है अभी यहाँ कचरा पंचायत डलवा रही है, बल्कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा कचरा था। आपने देखा भी है वहाँ गली में, और लोगों ने, आम आदमी ने भी खुद के पर्सनल डाल रखी है। तो हमने तो वहाँ उठवाने का काम किया, ना कि गिरवाने का काम किया। हमने हर बार अनाउंसमेंट कराने का काम किया है। गांव में चौकीदार द्वारा मुनादी करवाई गई है। अगर आपने कोशिश की है, मुनादी करवाई है, आपके मुनादी या सूचना देने के बावजूद भी वहाँ पे कचरा डालना बंद नहीं हुआ, आपका जो सफाई कर्मचारी है वो खुद वहाँ पे कचरा डालने जाता था, तो दूसरे लोगों से क्या उम्मीद करें? सर, एक तो मेरा ना 23 फरवरी बाद कार्यकाल, मतलब 23 फरवरी को पूरा हो चुका है। उसके बाद प्रशासन के हाथ में बागडोर है पंचायतों की। उससे पहले जो कुछ कचरा होता था साझा, जैसे सरकारी दफ्तरों का या पशु अस्पताल का भी कचरा, तो कुछ घर ऐसे हैं जिनके पास है प्रॉपर कचरा डालने की जगह नहीं है। तो हमने सोच विचार करके पंचायत मेंबर और हमने एक ये सोचा भी कुछ कचरा यहाँ जो हॉस्पिटल के अंदर एक साइड में डलवा के और उसको महीने 2 महीने बाद चुकवा दिया जाए, ठीक रहेगा। पर हमें इस तरह चुकवाया करते थे, पर जो अब 3.5 महीने का टाइम हो गया, हमारे पास कोई पंचायत की पावर नहीं है, तो ये दिक्कत ये आ रही है। सर, आपने शिकायत की ऊपर अधिकारियों को कि इस तरह से करके हमें ज़रूरत है ये कूड़ा जो है उठवान करवाना है? जी सर, हमने मौखिक तौर पर ग्राम सचिव को बोला था हमने पहले, और अभी दिन पहले बोला था? लगभग 15 दिन पहले, और बाकी हमने 1 हफ्ता पहले यानी 7 जून को हमने एक एप्लीकेशन लिखवा के लिखे गांव की तरफ से हमने दी है, ताकि ये कूड़ा उठाया जाए, क्यों बरसाती मौसम है और बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा डर है। तो इसलिए हमने 1 हफ्ता पहले ही हमने एप्लीकेशन दे चुके हैं, वो दफ्तर में अभी भी है, वीडियो ऑफिस में। शुक्रिया सरपंच साहब। सरपंच साहब ने भी कहा कि 1 सप्ताह पहले इन्होंने शिकायत दी और मौखिक तौर पे 15 दिन पहले शिकायत दी। चलिए, अब इस बारे में सेक्रेटरी साहब जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। वहीं इस बारे में सरपंच साहब से मैंने बातचीत की, सरपंच साहब ने क्या कुछ कहा आपने सुना, देखा। लेकिन जब मैं सेक्रेटरी साहब के पास पहुंचा तो सेक्रेटरी साहब ने बुला तो लिया कि हाँ आ जाइए, आपसे बात कर लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा वीडियो ऑफिस के अंदर,
तो सेक्रेटरी साहब ने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया कि वो कैमरे के सामने नहीं बोल सकते। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपके पास शिकायत कितनी बार आई है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो उनका कहना है कि शुक्रवार को उनके पास शिकायत आई है, शनिवार रविवार को बरसात आई थी और सोमवार को जो है इसका समाधान करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन अगर गांव के सरपंच की माने, जो अभी सरपंच नहीं है, पूर्व सरपंच उनको कह सकते हैं, उनकी माने तो उन्होंने 7 जून को एप्लीकेशन दी थी और 7 जून को रिसीविंग जो है वो वीडियो ब्लॉग के अंदर हुई, उनके द्वारा बताया जा रहा है। उसके बाद 7 जून को जो शिकायत करता है, जो पीड़ित व्यक्ति है कृष्ण लाल जी, उन्होंने वीडियो अगर बात करें तो सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करके बताया था कि उनके ये समस्या है, अगर समाधान नहीं हुआ तो वो आगे कुछ और कदम उठाएगा। लेकिन जब सेक्रेटरी साहब से पूछा गया कि 7 दिन का समय हो चुका है, 7 दिन में आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। खैर अगर बात करें तो 7 दिन पहले जब शिकायत दी तो विभाग के, प्रशासन के या सेक्रेटरी साहब के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अब मरता क्या न करता, जब उसके घर के आगे जब बरसात आई, उसके जो बरसाती नाला है, जो गंदे पानी का नाला है, वो बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। उस युवक के घर के अंदर जो है वो गंदा पानी घुसने लगा, तो उसने वो ही बात होगी कि मरता क्या न करता, तो उसने जो है ये कदम उठाया, मजबूरन ये कदम उसको उठाना पड़ा है, सिर्फ पंचायती डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण इसको हम कह सकते हैं। जब उसने ये कदम उठाया, गांव के सचिवालय के आगे ये कूड़ा करकट डाल दिया, गांव की 2 गलियों के अंदर जो है वो गोबर डाल दिया, तो प्रशासन जो एकदम से हरकत में आया, जैसे कि रातों रात कोई काम कर दिया जाए। हरकत में आने के बाद फटाक से जो है वो लोडर को फ़ोन किया गया, लोडर वहाँ पे पहुँचा। लेकिन अब उस युवक ने, चर्चा ये सुनने में आ रही है कि लोडर से ये जो कूड़ा करकट है वो उठाने नहीं दिया जा रहा। खैर अब आने वाले समय में प्रशासन क्या इस पे एक्शन लेता है, क्या मामला संज्ञान में आगे संज्ञान लिया जाता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सेक्रेटरी साहब जो है वो अपने काम में कोताही बरतते हुए दिखाई दिए हैं। साफ साफ कागजों के अंदर भी इस बात का प्रूफ जो है वो मिल सकता है। जब सेक्रेटरी साहब ने कहा कि शुक्रवार को शिकायत आई थी, तो उनको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए, उनको फ़ोटो दिखाई कि ये शिकायत आपके यहाँ पे 7 तारीख को दी हुई है, तो वो बोले कि नहीं हमारे पास से रिसीव हुई। उन्होंने खुद ने मंगवा के शिकायत जो है वो मंगवाई है। उनसे कहा गया कि आप अपने रजिस्टर में चेक कीजिए, रिसीविंग उसकी चेक कीजिए कि कब हुई है, तो सेक्रेटरी साहब से बोला नहीं गया। और उसके बाद ये कहा गया कि आप खबर ज़रा कृपया थोड़ी हिसाब से लगा दीजिएगा, ढंग की खबर लगा दीजिएगा। तो सेक्रेटरी साहब खबर मैंने मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से ढंग की लगाई है। अगर आपने ढंग का काम किया होता तो आपके तरीके से ढंग की खबर भी लग जाती। खैर आपका इस विषय में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।